हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ओलंपियाड का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में एक हाई लेवल मैथमेटिक्स लगेगा। हो सकता है क्वेश्चन बच्चों को समझ में ना आए। ये क्वेश्चन सिर्फ बड़े बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स का काफी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि जिस तरह का बेसिक मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2023, जिसमें ए और बी दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए, बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स है, वही लगाते हैं। अब कुछ नियम से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रूट हो तो उन रूट को हटाने के लिए एक एक रूट सिंगल करते जाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो और आपका जवाब आ जाएगा। तो यहां पर भी मैं वही करता हूं, एक रूट पहले अलग करता हूं। वो कैसे है देखो, कि मैं लिखता हूं रूट ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2023 माइनस ऑफ रूट बी। आप चाहते हैं तो पहले ए को उधर ले जाओ रूट वाले और बी के टर्म में निकाल लो, वो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बारी में ए के लेके जा सकते हो। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यही एक तरीका बचता है हमारे पास। तो चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। तो एक तरह से अगर मैं यहां स्क्वायरिंग कर दूंगा तो देखो कितना आ जाएगा। ये तो आ जाएगा ए और यहां लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं। तो 2023 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए और इंटू बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू रूट भी गया स्क्वायर भी गया 2023, रूट भी गया स्क्वायर भी गया प्लस बी, और यहां दो क्या बचा, ये बचा 2 अंडर रूट ऑफ 2023 इंटू बी। क्योंकि दोनों ही टर्म रूट के अंदर है ना, तो मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अब सारी कहानी यहां छुपी है हमारी, वो क्या, वो समझते हैं पहले। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हो सकते हैं और दिया भी है कि ए और बी नेचुरल को ही बिलोंग करने चाहिए, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है रूट के अंदर बी की। अब रूट के अंदर बी वाला जो टर्म नेचुरल ही होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है या हमें क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट ऑफ 2023b को स्प्लिट करने की कोशिश करी। चेक करो कि क्या 2023 के फैक्टर्स होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या, मैं लिख देता हूं फैक्टर्स। ये होता है 17 इंटू 17 इंटू 7 और बी एज इट इज, मतलब 17 इंटू 17 इंटू 7, ये 2023 ही होता है और बी अपनी जगह पर है। अब क्योंकि यहां पेयर बन गया तो वही पेयर हो गया बाहर, ये हो गया 17 रूट 7b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा कंसेप्ट यही छुपा है जो मैं बताने वाला हूं। कोशिश करें कि अगर नंबर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो ये नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर पे रूट नहीं होता। तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर बी नेचुरल है तो इसकी कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिस पर रूट ना हो। समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर पे रूट नहीं होता है, तो यहां पर बी की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि रूट के अंदर नहीं होगी। तो सोच के देखो कि बी में ऐसा यहां क्या इंसर्ट करूं कि ये रूट गायब हो जाए आपका। अब रूट गायब हो सकता है कब, देखो, एक तो यहां 7 मौजूद हो, तो भाई एक 7 तो है ना, एक 7 और हो जाए तो 7 का पेयर हो जाएगा, 7 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बी है इसका वैल्यू कोई स्क्वायर फॉर्म में हो, जैसे 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, क्योंकि रूट लगा है, रूट भी चला जाएगा और स्क्वायर भी चला जाएगा। तो इसका मतलब चेक करो क्या बी का वैल्यू ऐसे लिखा जा सकता है यार, ध्यान से देखिएगा। हियर बी कैन रिटन एज 7 इंटू के स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, अगर मैं बी को 7 के स्क्वायर लिखता हूं और यहां बी की वैल्यू डालता हूं तो पक्की बात है यहां का रूट जा चुका है। वो देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूं। 7 तो लिखा ही हुआ है, मैंने बी को क्या लिखा है, 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करो, पेयर बन गया 7 का, रूट भी गया, के स्क्वायर से रूट गया तो उसका भी स्क्वायर चला गया, तो 7 के आ गया ना, रूट चला गया ना। तो इसका मतलब यह है कि बी की वैल्यू यहां पर 7 के स्क्वायर पुट करने पर ये रूट चला जाएगा, और रूट चला जाएगा बी से, तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि बी की वैल्यू एक नेचुरल आ जाए। अगर रूट मौजूद रहा तो बी कभी नेचुरल वैल्यू नहीं देगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा आपका आंसर। इसलिए मैंने इस तरह का टर्म लेट किया। ये बात मैंने शुरू में ही कहा था कि ये हाई लेवल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है
और ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मतलब प्राइमरी सेक्शन ये नहीं समझ पाएगा, तो बड़े बच्चे ही इसको ध्यान से देखें। अब बात वही, जैसे क्योंकि मैं b को उधर ले गया था तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7k², तो समझ लो कि अगर मैं a को उधर लेके आया होता तो फिर a का वैल्यू भी क्या आता, a इज इक्वल टू आता तो बाहर 7 और यहां पर कांस्टेंट को चेंज कर लेते हैं, इसको हम m² ले लेते हैं, तो a का वैल्यू आ गया 7m², b का वैल्यू आ गया 7k²। और चलो अब इसे अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं यहां पर, तो रूट a का वैल्यू 7m², रूट b का वैल्यू 7k² और इज इक्वल टू रूट ऑफ 2023। ये कितना हो गया, ये हो गया रूट 7m प्लस रूट 7k और इसको हमने क्या लिखा था, ये था 17 इंटू 17 इंटू 7, तो रूट 7 कॉमन ले लो, क्या बचा m प्लस के इज इक्वल टू, देखो यहां भी 17 का पेयर है तो वो तो बाहर आ गया, 7 का पेयर नहीं है तो वो रूट के अंदर रह गया, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि m प्लस के इज इक्वल टू 17। मतलब अब मैं m की और k की कुछ वैल्यूज लेट कर सकता हूं और सारी टोटल वैल्यूज m और k की निकाल सकता हूं। वो कैसे, देखो अगर मैं मान लूं m और k की फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब पहली वैल्यू m होगी दूसरी वैल्यू k, कि अगर मैंने m को 0 लिया तो पक्की बात है k का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। मान लीजिए मैंने m की वैल्यू 1 लिया तो k का वैल्यू 16 आ जाएगा, फिर ऐसे m की वैल्यू मैंने 2 लिया तो k का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने 0 क्यों ले लिया, तो भाई ध्यान रखो 0 इसलिए लिया है a और b नेचुरल है, यहां पर m और k की नेचुरल की कोई बात नहीं है, तो यहां तो 0 हम ले सकते हैं m या k को, लेकिन a और b का वैल्यू नहीं आ सकता 0 को भी, 0 एक होल नंबर होता है और क्वेश्चन में दिया है कि a और b नेचुरल होना चाहिए, उसके अलावा कोई नेचुरल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसी तरह से 3 रखेंगे तो 14 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, और आखिरी वैल्यू कौन सी होगी, अगर मैं यहां पर 17 रखूंगा तो यहां पर मेरे पास k का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल मेरे पास 18 वैल्यूज आ जाएंगी, किस किस की, m और k की, और इन 18 वैल्यूज को मैं यहां पुट करके a और b निकाल दूंगा। तो चलिए सारी वैल्यूज तो मैं नहीं निकाल के दिखा रहा, 2-3 वैल्यूज निकाल देता हूं, फिर बची वैल्यूज आप खुद निकाल लेना, लॉजिक समझा दूंगा। तो चलो पहला सेट लेते हैं, जब m की वैल्यू क्या है आपके पास 0 और k की वैल्यू क्या है आपके पास 17, चलिए पुट करिए, तो a है 7m², तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर जो कि 0 होता है, b है आपके पास 7k², k है 17, तो 17 का स्क्वायर 289 और 289 इंटू 7 वो 2023 होता है। जो पहला सेट है m और k का 0 17, वहां से a और b का वैल्यू क्या आ रहा है, मैं ध्यान रखिएगा पहली वैल्यू a की लिख रहा हूं और दूसरी वैल्यू मैं b की लिख रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सेट लीजिए 1 और 16, जिसमें m हो जाएगा 1 और k हो जाएगा 16, फिर पुट कीजिए यहां और यहां, फिर b का एक और सेट वैल्यू आ जाएगा आपके पास, फिर इसी तरह से तीसरा वैल्यू, फिर a और b का तीसरा वैल्यू आ जाएगा, और इस तरह से टोटल 18 वैल्यूज आप डालेंगे तो a और b का टोटल 18 वैल्यूज आ जाएगा। बस क्वेश्चन का यही ट्रिक था। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।